नमस्कार दोस्तों, आज हम वापस से आ गए हैं आपके लिए रेलवे के मैथ पीवाईक्यू सीरीज का पार्ट सेकंड लेकर। आज हम पढ़ेंगे घात और घातांक वाले क्वेश्चन करेंगे। पहले पार्ट में हमने पढ़ा था नंबर सिस्टम के बारे में। आज हम कुछ इंपोर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन करेंगे जो पीवाईक्यू के रूप में एग्जाम में आए हैं और आने वाले आपके ग्रुप डी के एग्जाम के लिए इंपोर्टेंट भी है। वीडियो को लास्ट तक देखें, किसी भी क्वेश्चन को मिस नहीं करें। बीच बीच में हम क्वेश्चन के साथ में कंसेप्ट भी बताते हैं, वो भी आपको ध्यान से देखना है। तो चलिए पहले कुछ बेसिक चीजें आपको बता देते हैं। पावर यानी कि जो आपका घात चैप्टर है, इसके लिए कुछ बेसिक कंसेप्ट। अगर मान लो पहला कंसेप्ट कि अगर दो संख्या, देखो अगर कोई भी संख्या इस तरह से लिखी हुई है a की पावर x, तो a को बोलते हैं हम बेस यानी कि इसे बोलते हैं हम आधार, और इसके ऊपर लिखी हुई संख्या को बोलते हैं हम घात यानी कि पावर। ठीक है। अब अगर मान लो कोई भी दो संख्या आपको दी गई है जिनके आधार समान है, दो संख्या जिनके बेस इक्वल है और मल्टीप्लाई में है, दो संख्या जिनके आधार समान है और गुणा में है, तो इनकी घातें आपस में ऐड हो जाती है, घातें आपस में जुड़ जाती है। पहला कंसेप्ट। सेकंड, दो संख्या जिनके आधार समान है लेकिन अपोन में है, भाग में है, तो घातें क्या हो जाएगी? माइनस हो जाएगी। आधार समान होना आवश्यक है, ध्यान रखना। अगर आधार अलग अलग है तो यह कंडीशन लागू नहीं होगी। तीसरी कंडीशन, अगर कोई संख्या जिसकी घात शून्य है, कोई भी संख्या जिसकी पावर शून्य होती है तो उसका मान हमेशा एक होता है। अगला कंसेप्ट, अगर कोई संख्या की पावर आपको दे रखी है, ब्रैकेट उसके ऊपर कुछ पावर आपको दी गई है इस तरह से, यानी कि पावर के ऊपर अगर आपको पावर दी गई है तो हम क्या करते हैं? दोनों घातों को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। यानी कि संख्या की घात के ऊपर अगर आपको घात दी गई है ब्रैकेट के साथ में, तो दोनों घातों को आप मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। ठीक है ना। कुछ और छोटे छोटे कंसेप्ट आपको समझने हैं। कोई भी संख्या की घात अगर आपको माइनस में दे रखी है, कभी भी किसी भी संख्या की अगर पावर आपको माइनस में दी गई है, सबसे पहले हम क्या करते हैं? पावर को प्लस में बदलते हैं। पावर को प्लस में बदलने के लिए जो भी आपको संख्या दी गई है उसका आपको रेसिप्रोकल करना है। जैसे a की पावर माइनस x है, तो पहले हमें क्या करना है? पावर को प्लस में बदलना है। तो संख्या का हम करेंगे रेसिप्रोकल। अपोन में कुछ नहीं तो क्या मान लेंगे? एक, यानी कि इसका उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा? a 1/a और पावर क्या हो जाएगी आपकी? प्लस x। यानी कि जब भी पावर माइनस में दी गई हो, जैसे आप संख्या को उल्टा करेंगे आपकी घात प्लस में हो जाएगी। ध्यान रखना, घात का चिन्ह बदलेगा लेकिन संख्या उल्टा हो जाएगी। तो जैसे आप संख्या को उल्टा करेंगे आपकी घात माइनस से किस में हो जाएगी? प्लस में हो जाएगी। ठीक है ना। तो कुछ छोटे छोटे कंसेप्ट है जो आपको ध्यान रखने हैं। कुछ एक दो कंसेप्ट और देख लेते हैं। अगर कोई भी दो संख्या जिनके आधार समान है और वो आपको इक्वल टू में दी गई है इस तरह से, अगर दो संख्या जिनके बेस इक्वल है, ठीक है ना, आधार समान है और इक्वल टू में बराबर में आपको दी गई है, तो इनकी घातें जो होती है वो भी आपस में क्या होती है? समान ही होती है। ठीक है ना। या इसका उल्टा, दो संख्या जिनकी पावर सेम है, इक्वल टू में है, दो संख्या जो बराबर में है, जिनकी घातें समान है, तो उनके आधार भी आपस में समान होंगे, यानी कि a बराबर क्या होगा? b होगा। ठीक है। तो एक घात के कुछ कंसेप्ट है जो आपको ध्यान में रखने हैं। एक बार आप इन्हें नोट करें, फिर हम आज के पीवाईक्यू स्टार्ट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम सेकंड चैप्टर पावर है इंडिसेस, घात और घातांक। अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा आपको जरूर देखें, वहां पर हमने बेसिक क्वेश्चन आपको पढ़ाए थे। चलिए पहला क्वेश्चन हम लेते हैं पीवाईक्यू का। एक क्वेश्चन है 2 into 4 का दिया आपको स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर अपॉन 3 into 16, इसको आपको सोल्व करना है। ठीक है ना। देखो 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16 होता है। 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9। 3/16 है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 से कट जाएगा 3 टाइम, तो आंसर कितना आ जाएगा आपका? 6 आ जाएगा। यानी कि पहले क्वेश्चन का आंसर जो है ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आया हुआ है।
1/16 की पावर आपको दे रखी -1/2। इसको आपको सोल्व करना है। अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था, कभी भी संख्या की पावर अगर आपको माइनस में दी गई है, आप संख्या को उल्टा कर दें तो क्या हो जाएगा, 16/1, और पावर क्या हो जाएगी आपकी प्लस में हो जाएगी। ठीक ना। अच्छा, पावर 1/2 का मतलब क्या होता है, संख्या का स्क्वायर रूट। 1/2 का मतलब होता है स्क्वायर रूट, और 1/3 का मतलब होता है क्यूब रूट, यानी कि घनमूल। तो 1/2 का मतलब वर्गमूल। 16 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 4। तो हमारा आंसर आ जाएगा 4। बच्चे जल्दबाजी में इसका आंसर -4 लगा देते हैं, ऐसी गलती आपको बिल्कुल नहीं करनी। अगला क्वेश्चन आपको दिया 27 की पावर -2/3। इसको आपको सोल्व करना है। 27 की पावर आपको दे रखी -2/3। सबसे पहले हम क्या करेंगे, संख्या का रेसिप्रोकल, ताकि पावर आपकी प्लस में हो जाए। ये हो जाएगा 1/27, पावर हो जाएगी आपकी 2/3। ठीक है। अब देखो बच्चों ध्यान से, अगर कभी भी आपको संख्या की पावर भिन्न में दे रखी है, अगर आपको संख्या की घात भिन्न में दे रखी है, फ्रैक्शन में दी गई है, इसे सोल्व करने के लिए आप पावर को 2 पार्ट में लिखें। इस तरह से लिखें, यानी कि हर में डिनोमिनेटर में जो पावर है उसको अंदर लिखेंगे और न्यूमरेटर वाले को बाहर लिखेंगे। यानी कि हर में जो घात है उसे अंदर लिखना है और अंश वाले को आपको बाहर लिखना है। इस तरह से आपको लिखना है। अब देखो 1/3 का मतलब क्या होता है, घनमूल होता है। तो 1 का घनमूल 1, और 27 का कितना हो जाएगा, 3। सबसे पहले क्या किया, संख्या चूंकि पावर माइनस में थी, संख्या को उल्टा कर दिया, तो पावर आ गई आपकी प्लस में। जब भी संख्या की घात आपको भिन्न में दी गई है, घात को 2 भागों में तोड़ के लिखना है। हर को डिनोमिनेटर वाली संख्या को अंदर और न्यूमरेटर अंश वाली को आपको बाहर लिखना है। 1/3 का मतलब होता है घनमूल। 1 का घनमूल 1, 27 का क्यूब रूट होता है 3। इसको सोल्व करना है। 1 का स्क्वायर 1 होता है, 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9। तो हमारा जो आंसर है वो आ जाएगा 1/9। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपके 4 की पावर 6 इंटू 2 की पावर 3 की पावर 2 अपॉन 8 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर। ठीक है ना। इसको आपको सोल्व करना है। देखो 4 की पावर 6 है, इसे आप 6 टाइम लिख सकते हो। ठीक है। 2 की पावर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, क्योंकि पावर के ऊपर पावर है, मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो 1 2 3 4 5 और 6 अपॉन में 8 का स्क्वायर, 8 इंटू 8, 3 का स्क्वायर 3 इंटू 3, और 4 की पावर 2 है, 2 टाइम लिख दिया। जब कुछ कट रहा है, ये 4 कट जाएगी आपस में। 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, और 2 2 जा 4 भी कट जाएगा। तो ऊपर क्या बच गया, 4 इंटू 2 की पावर 6, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 32 2 जा 64 अपॉन 9। इसको हम सोल्व कर लेते हैं, तो आंसर आ जाएगा 256 अपॉन 9। केवल हमने क्या किया, जो पावर दी गई थी, संख्या की जितनी घात थी उसे उतना टाइम एक्सपेंड कर दिया, और जो कट रहा था उसे काट दिया, बाकी संख्या को मल्टीप्लाई करके लिख दिया। आंसर आ गया 256/। ये क्वेश्चन बहुत धांसू है दोस्तों, कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है और बच्चे इसमें उलझ जाते हैं, सोल्व नहीं कर पाते हैं। क्वेश्चन है 256, इसकी पावर आपको दे रखी है 0.16, और एक संख्या आपको दे रखी है 4, इसकी पावर आपको दे रखी है 0.36। देखो दोस्तों, एक बेसिक सा कंसेप्ट समझे। अगर कभी भी आपको संख्या जो पावर में दी गई है, लेकिन संख्याओं के बेस, आधार अलग अलग है, क्योंकि संख्याओं के आधार अलग अलग है, तो हम संख्याओं का आधार एक ही करते हैं, यानी कि संख्याओं के फैक्टर करते हैं, उनके टुकड़े करते हैं, गुणनखंड करते हैं, और संख्या को छोटी से छोटी संख्या में लिखते हैं। जैसे 256 को लिख सकते हैं हम 2 की पावर 8, 2 को एक बार मल्टीप्लाई करेंगे कितना आता है, 256, 0.16। 4 को लिख दिया हमने 2 की पावर 2। हमने क्या हुआ, दोनों संख्याओं के फैक्टर किए, इससे क्या हुआ, दोनों संख्याओं का आधार क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखो पावर के ऊपर पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी। 16 8 का कितना होता है, 128। ठीक है ना। और 36 को 2 से करेंगे तो यह आ जाएगा आपका 72। अब देखो दो संख्या जिनके आधार समान है, दो संख्या जिनके आधार समान है, तो उनकी घातें आपस में ऐड हो जाएगी।
1.28 प्लस 0.7 तो आपस में ऐड हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा आपका 2 की पावर 2 हो जाएगा। और 2 की पावर 2 की वैल्यू कितनी होती है आपकी 4 होती है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आया हुआ है, कंसेप्ट समझ ले। जब भी संख्याओं के आधार अलग अलग दिए होते हैं, बेस अलग, बेस अगर आपको डिफरेंट दिए गए हैं तो उनके हम फैक्टर करके उनके बेस को इक्वल करते हैं। ठीक है ना। अगला एक और बढ़िया सा क्वेश्चन आपके सामने है, 2 की पावर 8 माइनस 1 अपॉन रूट 2 की पावर आपको दे रखी 12, इसे सोल्व करना है। देखो 2 की पावर 8 कितना होता है, 256 होता है, माइनस 1 रूट 2 की पावर आपको दे रखी 12। अच्छा रूट 2 का मतलब कितना होता है, 2 की पावर 1/2। ठीक है ना, रूट 2 देखो, रूट 2 का मतलब होता है 2 की पावर, रूट 2 का मतलब होता है पावर कितनी 1/2, और रूट 3 का मतलब होता है, सॉरी, अगर कोई भी संख्या की पावर है 1/2, इसका मतलब होता है इसका स्क्वायर रूट करना है। और कोई भी संख्या की अगर पावर 1/3 है, इसका मतलब आपको क्यूब रूट करना है, घनमूल करना है। ए से 3 लिखा होता है, इसका मतलब होता है क्यूब रूट। तो अगर पावर 1/2 है मतलब संख्या का स्क्वायर रूट, पावर 1/3 है इसका मतलब क्यूब रूट होता है। तो यहां पर रूट 2, इसका मतलब है पावर कितनी होगी 1/2। ये तो हो गया रूट 2 की वैल्यू, और इसकी पावर आपको दे रखी 12। ठीक है, इसे सोल्व करना है। देखो 256 में से बन जाएगा कितना, क्या 255, पावर के ऊपर पावर है तो पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी। 1/2 को हम 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना जाएगा 2 की पावर 6 आ जाएगा। तो 256 अपॉन 2 की पावर 6, 2 की पावर 6 को हम मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं, तो आंसर आ जाएगा 255। तो आंसर आ जाएगा 255 अपॉन 64, ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो रूट 2 का मतलब होता है पावर 1/2। पावर के ऊपर अगर आपको पावर दी गई है, घात के ऊपर घात दी गई है, तो घातें आपस में गुणा होती है, उनको हमने गुणा कर दिया और वहां से हमारा आंसर आ गया 255/64। ठीक है, नोट करें इसको। चलिए अगला क्वेश्चन है, 250 अपॉन रूट एक्स इक्वल टू 10 है, एक्स की वैल्यू आपको निकालनी है। ठीक है, देखो या तो इनको एक्सचेंज कर दो, आप 10 को इधर भेज दो, रूट एक्स को इधर भेज दो, क्रॉस मल्टीप्लाई होता है ना, केची गुणा जिसे हम बोलते हैं। 10 को हर में लेके आगे और रूट एक्स को हमने अंश में न्यूमेटर में भेज दिया, 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। 25 इक्वल टू कितना, क्या रूट एक्स। अब एक्स की वैल्यू निकालनी है, बहुत सारे बच्चे जल्दबाजी में आंसर 5 लगा देते हैं या 25 लगा देते हैं, नहीं, इसका आंसर 5 नहीं होगा। रूट एक्स का मान 25 है, एक्स की वैल्यू निकालनी है तो क्या करना है आपको, दोनों तरफ स्क्वायर करना पड़ेगा। अगर कोई भी संख्या पे अंडर रूट लगा हुआ है, उस अंडर रूट को हटाने के लिए आपको संख्या का स्क्वायर करना है, क्योंकि स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाता है। तो x की वैल्यू जो है वो आएगी हमारी 625, ये हमारा सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी आएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपको दे 8 का क्यूब माइनस 9 का क्यूब 8 स्क्वायर प्लस 8 इंटू 9 प्लस 9 स्क्वायर। बच्चे क्या करते हैं, 8 का क्यूब 512, 9 का क्यूब 729, इसको लिख के सोल्व करेंगे और लगभग 1 से 2 मिनट लगाएंगे। ठीक है, फिर भी हो सकता है कि आंसर आपका नहीं आए, कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है। स्मार्ट बच्चे ऐसा नहीं करते। आपको क्या करना है, देखो एक फॉर्मूला होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब, ये क्या होता है a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए क्यूब माइनस बी क्यूब होता है। अगर आप ध्यान से देखें हमारे क्वेश्चन में, तो क्या दो संख्याओं का क्यूब हो रहा है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ठीक है ना। और अब नीचे ध्यान से देखें कि यही संख्या लिखी है 8 और 9, और ये देखो ए स्क्वायर प्लस ए इंटू बी प्लस बी का स्क्वायर। यानी कि अगर मैं यहां पर इसे सोल्व करने की जगह अगर ये स्मार्ट तरीके से फॉर्मूला लगाता हूं तो मेरा केवल 10 सेकंड में आंसर आ जाएगा। ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है, ए माइनस बी और ए स्क्वायर प्लस ए बी, ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर। अगर आप ध्यान से देखें तो ऊपर और नीचे समान संख्या आ चुकी है,
ऊपर ऊंची समान संख्या चूंकि आपस में कट जाएगी, 8 में से 9 जाएगा तो आंसर कितना जाएगा आपका -1। ये आपका सही आंसर आ जाएगा। यानी कि स्मार्ट तरीका यूज करना है आपको। क्वेश्चन की शक्ल देखते आपके पास दिमाग में, माइंड में क्लिक करें कि इसमें फॉर्मूला अप्लाई होगा। कब होगा? जब आप क्लास ईमानदारी से पूरी अटेंड करेंगे। ये सारे पीवाईक्यू और इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको हम दे रहे हैं, आप इनको पढ़ लीजिए। हम आपसे वादा करते हैं कि रेलवे ग्रुप डी 2026 आपका होगा। ठीक है, तो चलिए नोट करें इसको। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं हम। अगला क्वेश्चन भी देखो, आपको क्या होता है, क्वेश्चन की टर्म्स देख के पता लग जाना चाहिए कि इसमें कुछ फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है या नहीं हो रहा। कुछ बेसिक फॉर्मूले मैं आपको लिख भी देता हूं, ये तो आपको याद करने ही है, और मुझे लगता है कि कुछ को याद होंगे। जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर 2ab प्लस बी स्क्वायर, हम बचपन से पढ़ते आते हैं। a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी, ए माइनस बी। ए क्यूब प्लस बी क्यूब होता है ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ए क्यूब माइनस बी क्यूब होता है ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इतने फॉर्मूले तो आपको याद होना ही चाहिए, ठीक है ना। तो इसको आप नोट भी कर लें क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। चलिए अपने क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा क्वेश्चन था 0.35 का स्क्वायर माइनस 0.03 का स्क्वायर और अपॉन में है 0.19। इसे हमें सोल्व करना है। अगर आप ध्यान से देखें तो क्या बन रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी। एक बार संख्याओं को प्लस करना है और एक बार आपको संख्याओं को माइनस करना है, ठीक है। अपॉन में क्या 0.19। देखो इसको हम करेंगे तो कितना होगा 0.38। यहां पे आपके बच जाएगा 0.32 अपॉन 0.19। आप ध्यान से देखिए इसका डबल हो रहा है, 19 दूनी 38, जस्ट डबल हो रहा है तो कट जाएगा 2 बार। यानी कि 2 को हम 0.32 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 32 2 जा कितना हो जाएगा 64। तो आंसर क्या आ जाएगा 0.64। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो नोट कर ले इसको। चलिए अगला क्वेश्चन, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। आपको दो संख्या दे रखी है 569 163। एक बार इसका स्क्वायर दे रखा है प्लस में, एक बार माइनस में। अगर आप ध्यान से देखें तो फॉर्मूला इस तरह से बन सकता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है ना, और माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। एक संख्या को ए मान लिया, एक को बी मान लिया। अगर आप इसे सोल्व करते हैं, ये होता है ए स्क्वायर 2ab बी स्क्वायर, ये होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसको हम सोल्व करते हैं तो सोल्व करने पे आंसर कितना आता है 4ab, क्योंकि ए स्क्वायर बी स्क्वायर आपस में कट जाते हैं, केवल क्या बचेगा आपका 4ab। तो यही कंसेप्ट यहां पे यूज करना है आपको क्वेश्चन नंबर 10 में। 569 प्लस 163 का आपको एक बार स्क्वायर दे रखा है प्लस में, एक बार आपको दे रखा है माइनस में, अपॉन में आपको दे रखा है 569 इंटू 163। ये हो गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। क्या होता है 4 इंटू ए इंटू बी, 4 इंटू ए इंटू बी। इसको सोल्व करने पर आएगा नीचे क्या है 569 अपॉन 163। चूंकि सेम संख्या न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में आपस में कैंसिल आउट हो जाएगी। हमारे क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। स्मार्ट बच्चे स्मार्ट फॉर्मूलों को याद करते हैं सिलेक्शन लेने के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो अगला क्वेश्चन आप ध्यान से देखें, 4 की पावर 4, 24 की पावर 3, 2 की पावर 16। अब 2 को हम 16 टाइम लिखेंगे, बहुत बड़ा हो जाएगा। अब देखो आपकी जो संख्या दे रखी है उनका आधार क्या अलग अलग है। आपको बताया था अगर संख्या पावर में है और उनका आधार अलग अलग दिया है, बेस अलग अलग दिया है, तो हम संख्या के फैक्टर करते हैं। यानी कि हमारा क्वेश्चन है 4 की पावर 4, 24 की पावर 3, 2 की पावर 16। इसे हमें सोल्व करना है, फैक्टर करेंगे। 4 के फैक्टर क्या होंगे 2 की पावर 2, 4 को लिख सकते हैं हम 2 की पावर 2।
अच्छा 24 के क्या होंगे, 2 की पावर 3 इंटू 3। देखो 2 की पावर 3 कितना होता है 8, और 8 3 जा कितना होता है 24। तो 24 के फैक्टर हो गए 2 की पावर 3 इंटू 3। इसकी होल पावर, पावर जो है वो लिखनी है आपको। हमने केवल आधार के जो बेस है इसके फैक्टर किए हैं। नीचे के 2 की पावर 16। इसको थोड़ा सोल्व करते हैं। पावर के ऊपर पावर है, मल्टीप्लाई हो जाएगी, 4 2 जा 8। देखो यहां पर 3 3 जा 9। पावर कुछ नहीं, एक मानते, 3 1 जा 3 अपॉन 2 की पावर 16। अब देखो दो संख्या जो जिनके आधार समान है, अगर संख्याओं के बेस इक्वल होते हैं तो घातें आपस में ऐड हो जाती है। 8 और 9 कितना हो जाएगा 17 इंटू 3 की पावर 3 अपॉन 2 की पावर 16। इसको हम सोल्व करें। देखो अब क्या हो रहा है, दो संख्या यहां पे आधार समान थे, इंटू में थी, घातें आपस में ऐड हो गई। यहां पर दो संख्या जिनके आधार समान है, अपॉन में है, भाग में है, बटे में है, तो पावर माइनस हो जाएगी। 17 में से 16 जाएगा, कितना बचेगा 2 की पावर 1। और 3 की पावर 3 का मतलब कितना होता है 27। इसको हम सोल्व कर लेते हैं। आंसर कितना जाएगा हमारा 54। ऑप्शन नंबर बी आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन 2 से 3 बार एग्जाम में आ चुका है। बच्चे क्या करते हैं, 2 को 16 टाइम मल्टीप्लाई करने बैठ जाते हैं और 1 से 2 मिनट लग जाते हैं। आपको नहीं करना है। देखो पीवाईक्यू में हमारा उद्देश्य केवल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं करवाना, उन क्वेश्चन का स्मार्ट तरीका ही बताना है ताकि आपका टाइम बचे। ठीक है, नोट करें इसे। अगला क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन बहुत धांसू है, कई बार एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है ना, देखो ये थोड़ा आपको इस तरह से देखो, ये क्वेश्चन ये है, वो शायद आपको इस तरह से दिखे, x की पावर -1, ये ऐसे x-1 है, ये है क्वेश्चन, और b अपॉन a की पावर है x-3, ये क्वेश्चन है। ठीक है ना, वो x की पावर -1 नहीं है, वो आपको इस तरह से दिख रहा होगा, ये माइनस इसके साथ में है। अच्छा इसको क्या करना है, आपको x की वैल्यू का मान निकालना है। देखो यहां पर a अपॉन b है, यहां पर b अपॉन a है, संख्या इक्वल टू में है, x की वैल्यू क्या होगी। आपको बताया था अगर दो संख्या इक्वल टू में है और उनके आधार समान हो, अगर बेस इक्वल हो तो उनकी पावर भी आपस में क्या होती है, इक्वल होती है, घात भी समान होती है। अगर दो संख्या आधार समान हो तो घातें समान होती है। अब यहां पे आधार a बटे b है, या क्या b बटे a है, क्या हम इसको a बटे b कर सकते हैं। देखो अगर संख्या की पावर का साइन बदल दिया जाए, संख्या की घात का चिन्ह बदल दिया जाए, तो संख्या क्या हो जाती है, उल्टा हो जाती है। हमने क्या पढ़ा था, अगर घात माइनस में है संख्या को उल्टा कर दो, प्लस में हो जाएगी। अगर घात प्लस में है संख्या उल्टा कर दो, घात किस में हो जाएगी, माइनस में। यानी कि संख्या को रेसिप्रोकल करने से घात का चिन्ह बदल जाता है, प्लस है तो माइनस हो जाएगा और माइनस है तो प्लस हो जाएगा। यही कंसेप्ट हम यहां पर यूज करेंगे। यहां a बटे b की पावर x-1 है, इसको हम उल्टा कर देते हैं, ये भी a बटे b हो जाएगा, पावर का चिन्ह बदल जाएगा, x की संख्या के आगे कोई चिन्ह नहीं है, प्लस, तो प्लस की संख्या माइनस की हो जाएगी और माइनस वाली प्लस की हो जाएगी। क्या किया, जैसे हम संख्या को उल्टा करते हैं, रेसिप्रोकल करते हैं, तो घात का चिन्ह बदल जाता है, प्लस वाली संख्या माइनस की और माइनस वाली प्लस की हो जाएगी। अब दो संख्या जिनके बेस आधार समान है तो उनकी घातें भी क्या होगी, समान होगी। तो x-1 बराबर -x+3 होगा। x का मान निकालना है, देखो -x को इधर लेके आएंगे तो प्लस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x + x, -1 को इधर भेजेंगे तो +1 हो जाएगा, 2x = 4। x की वैल्यू निकालनी है, 2 से डिवाइड कर देंगे तो x का मान कितना जाएगा, हमारा 2 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। कई बार एग्जाम में आ चुका है क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, नोट करें। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, यह भी अच्छा क्वेश्चन है। आपसे बोला 64 और 125 का स्क्वायर जो है, इसका क्यूब रूट क्या होगा, घनमूल क्या होगा, यह हमें निकालना है। देखो इस तरह के चिन्ह का मतलब क्या होता है, क्यूब रूट होता है। ठीक है ना, अगर इस तरह का चिन्ह होता है, इसका मतलब आपको संख्या का क्यूब रूट करना है, यानी कि घनमूल करना होता है। ठीक है, अब इसको सोल्व करना है। देखो 64 का स्क्वायर रूट तो कितना हो जाएगा, आपका 4 हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, 125 का स्क्वायर रूट निकालना है। क्योंकि संख्या बहुत बड़ी है तो हम क्या करते हैं, फैक्टर कर लेते हैं। अगर संख्या बड़ी देखे उसके फैक्टर करो, 125 के गुणनखंड कितने हो जाएगा, 5 × 5 × 5। ठीक है ना, अब देखो 4 की जगह 4। अच्छा
ये क्या क्यूब रूट है? क्यूब रूट का मतलब क्या होता है? पावर कितनी होती है? 1/3। क्यूब रूट का मतलब पावर कितनी है? 1/3 होती है, ठीक है ना? अब देखो 5 × 5 × 5 तो कितना हो गया आपका? ये तो हो गया आपका 3। 5 × 5 × 5 तो हो गया 3। 3 2 जा कितना हो गया? 6। देखो क्या कर रहे हैं हम, सुनो ध्यान से। 125 को हमने गुणनखंड किए तो क्या हो गया? 5 × 5 × 5 तो 5 की पावर 3, और 5 की पावर 3 को 2 से करेंगे तो 5 की पावर 6 हो जाएगा। और क्यूब रूट का मतलब कितना? पावर 1/3। पावर के ऊपर पावर है, आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी, कितना बच जाएगा? 2। तो क्या बच जाएगा? 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25। आंसर कितना आ जाएगा? 100। सो हमारा सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सही आंसर होगा, ठीक है ना? चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। 8 की पावर दे रखा आपको 5/2। ये थोड़ी मिसप्रिंटिंग कर दी है, देखो क्वेश्चन थोड़ा करेक्शन कर ले आप। ये 5/2 नहीं 5/3 है, ठीक है ना? क्वेश्चन थोड़ा मिसप्रिंटिंग हो चुका है, वो 5/3 है। इसको हमें सोल्व करना है। आपको बताया अगर कभी भी पावर अगर आपको फ्रैक्शन में दी गई है तो आप क्या करें? हर वाली घात को अंदर, अंश वाले को बाहर लिखें। 8 की पावर 1/3 का मतलब क्या होता है? क्यूब रूट। घनमूल करना है, ये कितना जाएगा? 2। 2 की पावर 5, 2 कम 5 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना जाएगा आपका? 32 आ जाएगा, ठीक है ना? थोड़ा करेक्शन करें इसमें, इसका सही आंसर आएगा आपके 32। अगला क्वेश्चन बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। बच्चे इसमें कर ही नहीं पाते कि क्या लॉजिक लगाना है, क्या करना है। देखो बच्चों, सिंपल सा एक कंसेप्ट आपको बता रहा हूं, जब भी समझ में नहीं आए क्वेश्चन में क्या करना है, संख्या बड़ी दिखे, घात आपको अजीब सी दिखे, संख्या के फैक्टर कर लेना, फैक्टर कर लेना, आंसर अपने आप आ जाएगा। यानी कि जब भी संख्या आपको अजीब सी दिखे, आपको लग रहा है इसका वर्गमूल भी नहीं निकलता, घनमूल भी नहीं निकलता, तो कुछ नहीं करना, उस संख्या के फैक्टर कर देना, ब्रह्मास्त्र बता रहा हूं, आंसर आ जाएगा। जैसे अपना अगला क्वेश्चन है। अब बच्चे क्या करते हैं? क्वेश्चन देख के टेंशन में आ जाते हैं। 32 बोल, हो सकता है क्वेश्चन गलत लिख दिया हो। हाँ, क्वेश्चन कभी कभी हो सकता है गलत हो, लेकिन हर बार गलत हो ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है? अब देखो इसको सोल्व करना है आपको। क्या कहा आपसे? किस संख्या के फैक्टर करो। देखो 32 का वर्गमूल नहीं निकलता, लेकिन मुझे पता है इसको मैं 16 × 2 लिख सकता हूं। क्यों? क्योंकि 16 का वर्गमूल कितना होता है? 4। इसे 16 × 3 लिख सकते हैं हम, क्योंकि 16 का वर्गमूल कितना होता है? 4। यानी कि हमने क्या फैक्टर किए, इस तरह से किए इसके, ताकि हम संख्या को वर्गमूल से बाहर निकाल सके, स्क्वायर रूट से बाहर निकाल सके। अब देखना, अगर आपने ये कर लिया तो फिर आंसर भी आ गया। 16 का स्क्वायर रूट 4, नया क्या बच गया? √2। 16 का स्क्वायर 4, नया क्या बच गया? √3। रूट 4 का स्क्वायर 2, 4 का स्क्वायर 2। ध्यान से देखिए, क्या √2 √3 ऊपर नीचे सेम सेम मिल रहा है? तो क्या करो, कॉमन ले लो। देखो यहां पे हमने 4 कॉमन ले लिया, ऊपर 4 कॉमन ले लिया तो क्या बच गया? √2 + √3। नीचे हमने 2 कॉमन ले लिया, √2 + √3। सेम संख्या है, आपस में कट जाएगी तो आंसर कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। यानी कि जहां भी संख्या में कुछ भी अटके, नहीं समझ में आ रहा है, फैक्टर कर लेना, आंसर आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है 3.2 × 10 की पावर। देखो यहां भी थोड़ी सी मिस्टेक कर रखी है, हमारी टेक्निकल टीम से मुझे बात करनी पड़ेगी। इन्होंने इस बार कई मिस्टेक कर दी पीपीटी में। यहां पर 16 नहीं 6 होना चाहिए, ठीक है? 16 होगा तो बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगा, क्वेश्चन सोल्व नहीं हो पाएगा। यह 6 कर ले। अब इसे हमें सोल्व करना है। देखो 3.2 × 10 की पावर 6, यह संख्या आपकी अपोन में है, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं। आप ध्यान से देखिए, दो संख्या जिनके आधार समान है तो घातें आपस में घट जाएगी, माइनस हो जाएगी। 6 में से 5 जाएगा तो कितना हो जाएगा? 10 की पावर 1, ठीक है? या 2 से घट जाएगा, 2 × 1 = 2, 2 × 6 = 12, तो कितना आ गया?
1.6 इंटू 10, डेसिमल हटाएंगे, अपॉन में 10 आ जाएगा, 10 से 10 कट जाएगा, हमारे क्वेश्चन का सही आंसर कितना होगा? 16 होगा। तो यहां पे आप 6 करें और इसका सही आंसर आएगा आपके 16। ठीक है, और कुछ टेक्निकल टीम से कुछ मिस्टेक हो चुकी है पीपीटी को तैयार करने में, आगे से हम इसका ध्यान रखेंगे कि कोई क्वेश्चन गलत टाइप नहीं हो। ठीक है, तो नोट करें इसको। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन 2 की पावर x प्लस 6 इक्वल टू 8 की पावर x प्लस 1। अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में 2-3 बार पूछा जा चुका है। x की वैल्यू आपको निकालनी है। देखो, दो संख्या इक्वल टू में है, ऐसा एक क्वेश्चन आया था भी, a अपॉन बी, एक्स की पावर -1 b अपॉन a, वही कंसेप्ट यहां पे लगाना है। दो संख्या इक्वल टू में है लेकिन आधार अलग अलग है, तो आधार सेम करना है। सेम कैसे कर सकते हैं हम? तो जो बड़ी संख्या दे रखी है ना, इसके हम फैक्टर कर लेते हैं। 8 को क्या लिख सकता हूं मैं? 2 की पावर 3 लिख सकता हूं, क्योंकि 2 की पावर 3 कितना होता है? 8। इससे क्या होगा? दो संख्याओं के आधार सेम हो जाएंगे। इसको थोड़ा सोल्व करते हैं। देखो, 3 को x से करेंगे 3x, 3 को 1 से करेंगे 3 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि हमने क्या हुआ? दोनों संख्याओं के बेस को इक्वल किया। अब दो संख्या जिनकी आधार समान है, तो इनकी घातें भी आपस में क्या होगी? सेम हो जाएगी। यानी कि x प्लस 6 बराबर कितना हो जाएगा? 3x प्लस 3 हो जाएगा। x की वैल्यू निकालनी है, x वाली टर्म को उधर कर देते हैं, संख्या प्लस की तरह आएगी तो माइनस की, ये प्लस का हो जाएगा तो किसका हो जाएगा? माइनस का। इसको हम सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? माइनस के 2x बराबर माइनस के 3, माइनस से माइनस कट जाएगा, x का मान कितना जाएगा? आपके 3/2। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। तो कभी अगर संख्या आपको इक्वल टू में दी गई है लेकिन उनके आधार समान नहीं है, तो आधार को सेम करने के लिए या तो संख्या को उल्टा कर दो या उसके फैक्टर कर लो। ठीक है, नोट करें इसको। ठीक है दोस्तों, अगर आप आधे घंटे वीडियो में रुक चुके हैं तो अब आपको वीडियो से बाहर नहीं निकलना है, क्योंकि 5 मिनट और हम पढ़ाने वाले हैं, और अगले जो 3 क्वेश्चन है वो काफी इंपॉर्टेंट है। वो क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं और बच्चे गलती ही करते हैं, तो वीडियो को छोड़ के नहीं जाना है, रुके रहे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, 3 की पावर x प्लस वाई इक्वल टू 243 है, और 3 की पावर x माइनस वाई इक्वल टू 27 है। आपसे कहा x का मान क्या होगा? देखो, यहां पर हम क्या करेंगे, आपको थोड़ी देर पहले अभी पिछले वाले क्वेश्चन में जैसा बताया कि अगर संख्या पावर में दी गई है, इक्वल टू में है, तो कोशिश करें दोनों का बेस आधार समान कर दें। तो संख्या के हम क्या करेंगे? फैक्टर। 243 को क्या लिख सकते हैं? 3 की पावर 5। अगर आप 3 को 5 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आता है? 243 आता है। ऐसे ही इधर भी कर लेते हैं हम। 27 को क्या लिख देंगे हम? 3 की पावर 3 लिख देंगे। अगर आपने इतना कर लिया तो आधा क्वेश्चन हो गया। अब देखो, दो संख्या जिनके आधार समान है तो उनकी घातें भी आपस में सेम होगी, यानी कि x प्लस वाई कितना होगा? 5। यहां पर दो संख्या जिनके आधार समान है तो घातें भी सेम होगी, x माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ठीक है, एक संख्या प्लस में है, एक संख्या माइनस में है, आपको निकालना x का मान। यह कंसेप्ट आपको कल भी बताया था। अगर एक बार संख्या प्लस और एक बार माइनस में दी गई है, पहले संख्या का मान आपको निकालना है, तो जो भी दो मान दिए गए हैं इनको आप जोड़ के 2 से डिवाइड कर देंगे। अगर एक बार संख्या प्लस में एक बार माइनस में दी गई है, पहली संख्या का मान निकालने के लिए दी गई दोनों वैल्यू को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे, और बाद वाली संख्या निकालनी तो माइनस करके 2 से डिवाइड कर देंगे। तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 4 आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। जैसा हम आपसे कह रहे थे कि आपको 5 मिनट रुकना है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन आने वाला है, वो आ चुका है। 2 की पावर x माइनस 2 की पावर x माइनस 1 बराबर 18 है। आपसे कहा है कि x का मान क्या होगा। देखो, इसे सोल्व करना है आपको, ध्यान से देखें। 2 की पावर x माइनस 1 आपको दिया है, इसे हम 2 की पावर x इंटू 2 की पावर माइनस 1 लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि दो संख्या जिनके आधार समान है, तो घाते को अगर आप प्लस करोगे तो x माइनस 1 वापस से क्या हो जाएगा? आपका x माइनस 1 हो जाएगा।
यानी कि पावर x माइनस 1 को हम दो भागों में मल्टीप्लाई में इस तरह से लिख सकते हैं। अच्छा, इसको लिखने से क्या होगा, दोनों में कॉमन क्या है, 2 की पावर x कॉमन है, देखो इन दोनों में, तो यहां क्या बच जाएगा 1, यहां क्या बच जाएगा 2 की पावर माइनस 1। दोनों में 2 की पावर x कॉमन है, तो यहां बच गया 1, यहां बच गया 2 की पावर माइनस 1। 2 की पावर माइनस 1 का मतलब क्या होता है, अगर संख्या की घात आपको माइनस में दी गई है, उल्टा कर दो, 2 का उल्टा कितना हो जाएगा, 1/2। 1 में से आधा जाएगा, 1/2 जाएगा, तो कितना बच जाएगा 1/2। ठीक है ना। सॉरी, यहां पर 8 था, हम 18 लिख रहे हैं, थोड़ी मिस्टेक हो गई, यहां 8 था। तो देखो 2 की पावर x माइनस 1 कॉमन है, 2 की पावर x इंटू 2 की पावर माइनस 1 लिख दिया, 2 की पावर x कॉमन आ गया, तो नया क्या बच गया 1, नया बच गया 2 की पावर माइनस 1। 2 की पावर माइनस 1 को क्या लिख सकते हैं हम, 1/2। 1 में से 1/2 गया, कितना बचेगा 1/2। अच्छा, 2 की पावर x का मान हमें निकालना है, 1/2 मल्टीप्लाई में है, इधर जाके उल्टा हो जाएगा, 2/1 हो जाएगा, तो 2 की पावर x बराबर कितना हो जाएगा, 8 हो जाए 16। x की वैल्यू निकालनी है, तो क्या करेंगे, दोनों संख्याओं के आधार को सेम करेंगे। इससे क्या लिख सकते हैं हम, 2 की पावर 4 लिख सकते हैं, 16 को फैक्टर कर दिए, 16 के हमने फैक्टर कर दिए, 2 की पावर 4 आ गया। अब दो संख्या जिनके आधार समान है, तो उनकी घातें भी समान हो जाएगी, तो x का जो मान है वो कितना जाएगा हमारा, 4 आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, आपसे कह रहा हूं मैं, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में कई बार देखने को मिले हैं, और बच्चे इस घात को तोड़ना नहीं सीखते हैं, इसलिए गलती करते हैं। आपको अब गलती नहीं करनी है, नोट करें। तो चलिए अब करते हैं हम इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन। आज हमने पढ़ा घात और घातांक, उम्मीद करते हैं कि ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी, नहीं लगी है तब भी पढ़ना है, क्योंकि सिलेक्शन लेना है। ठीक है, कल हम मिलेंगे एक नए और अच्छे चैप्टर के साथ में, इसका नाम है सर्च करनी घात। हमने जैसा आपसे वादा किया है कि हम आपको पूरा निचोड़ देंगे रेलवे ग्रुप डी का, लगातार 30 दिनों तक हम 30 क्लास लेके आने वाले हैं आपके लिए। हर टॉपिक को हमने कवर किया है, इसके बाद हम सिंपलीफिकेशन पे भी चलेंगे, स्क्वायर, स्क्वायर रूट, एवरेज, रेशो, प्रोपोर्शनल, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, हर चैप्टर को हमने कवर किया है, और डेली आपको लगातार 30 दिनों तक हम 30 क्लास देने वाले हैं, यानी कि पूरे रेलवे ग्रुप डी के मैथ्स का निचोड़ दे देंगे आपको। यही आप पढ़ लेना तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन हम करते हैं। 4 की पावर x माइनस 4 की पावर x माइनस 1 बराबर 24 है। x की वैल्यू क्या होगी, जैसे अभी हमने पिछला क्वेश्चन किया था, इसे हम दो भागों में तोड़ेंगे, 4 की पावर x इंटू 4 की पावर माइनस 1। ठीक है ना, 4 की पावर x कॉमन आ रहा है, तो नया क्या बच जाएगा 1, नया बच जाएगा 4 की पावर माइनस 1। 4 की पावर माइनस 1 को, क्योंकि घात माइनस में है, संख्या को उल्टा कर देंगे, 4 का उल्टा कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। 1 में से 1/4 जाएगा, एलसीएम ले लो, 4 एकम 4, 4 में से 1 गया तो कितना बच जाएगा आपके 3/4। 4 एकम 4, 4 में से 1 गया तो कितना बच गया आपके 3/4 बच गया। अच्छा, मुझे इसको सोल्व करना है, तो क्या करेंगे, 3/4 को उधर भेज देते हैं, 3/4 किस में, मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो किस में हो जाएगा, डिवाइड में, उल्टा हो जाएगा। जब भी भिन्न वाली संख्या गुणा में है, आप उसको दूसरी ओर भेजेंगे तो संख्या उल्टा होकर मल्टीप्लाई में चल जाती है, गुणा हो जाती है लेकिन उल्टा हो जाती है। अब देखो 3 से कट गया 8 बार, तो 4 की पावर x बराबर कितना आ गया, 32। ठीक है, x का मान हमें निकालना है, दो संख्या, देखो संख्या घात में है, बराबर में है, तो हमें क्या करना है, आधार समान। आधार समान करने के लिए संख्या के फैक्टर करेंगे। 4 है, इससे क्या लिख सकते हम, 2 की पावर 2, 4 के लिए 2 की पावर 2, x साथ में था, 32 को लिख देंगे 2 की पावर 5, यानी कि दोनों संख्याओं को हमने फैक्टर किए। 4 का क्या, 2 की पावर 2, तो ये होगा 2 की पावर 2x बराबर 2 की पावर 5। अब दो संख्या जिनके आधार समान है तो घातें भी समान होगी, तो 2x का मान कितना आ जाएगा, 5। क्वेश्चन में आपसे 2x का मान ही पूछा है, तो आंसर कितना आ जाएगा, 5। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। जुड़े रहिए 30 दिनों तक हमारे साथ में, मिलकर अब की बार रेलवे पार। ठीक है, थैंक यू।